नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग दिख रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नहीं, ये चैप्टर को हमें बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करना, ये चैप्टर को हमें हमारे जिंदगी में बहुत इसका यूज है, इसके लिए ये चैप्टर के ऊपर ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम को अगर देखा तो ये चैप्टर के ऊपर 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हम जहां भी जाते हैं वहां वहां जीएसटी है। जीएसटी कहता है तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जीएसटी कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे आएगा। देखो भाई साहब, मैंने ये बोर्ड लिया, बोर्ड की कीमत थी 1 लाख रुपए, उसके ऊपर 18% जीएसटी मैंने भरा है भाई साहब। बोर्ड था 1 लाख रुपए का, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 18% मैंने जीएसटी भरा। 18,000 रुपए किसको मिले? सरकार को मिले। हम खड़े तो सरकार से बड़े, सरकार को मैंने 18,000 रुपए दिया। ये माइक लिया, इसके ऊपर भी जीएसटी। ये चश्मा लिया, इसके ऊपर जीएसटी। ये कोड अमेजोन से मंगाया, इसके ऊपर जीएसटी। मैंने अभी ये जो कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रही है ना मेरी वीडियो, वो कैमरा, उसके ऊपर जीएसटी। ऊपर फैन लगा है, उसके ऊपर जीएसटी। लाइट है, उसके ऊपर जीएसटी। तो सब जगह पे जीएसटी, कुछ भी लो जीएसटी। आप भी आप जिस मोबाइल से ये वीडियो दिख रहे हैं, वो मोबाइल आपका होगा 20,000 रुपए का। मैं एग्जाम्पल, किसी का 20,000 रुपए का होगा, किसी का 30,000 रुपए का होगा, किसी के पास आईफोन भी होगा। अगर 20,000 रुपए का फोन है, उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी दिया होगा, तो ₹3600 इतना जीएसटी आपने सरकार को दिया। 3,600। तो लाखों लोग दिन में मोबाइल लेते हैं, तो इतना सारा पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। और सरकार क्या करती है उस पैसे से? हमारा विकास करती है। तो विकास कैसे चल रहा है आपको पता है। तो सरकार क्या करती है? विकास करते है, रास्ते बांधते हैं हमारे लिए, लाइट्स है। तो सब चीजें, जो कुछ विकास हो रहा है हमारे पैसे से हो रहा है, बाकी कोई विकास नहीं कर रहा है। हम पैसे दे रहे हैं इसलिए विकास हो रहा है। तो ये जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी सब जगह पे है। कुछ भी लो, कुछ भी खरीदी करो, दुकान में जाओ, एक छोटा सा पाउडर का डब्बा लो हमारे फेस के लिए लगाने के लिए, क्या या फिर क्रीम लो, कुछ भी लो, बिस्किट पुडा लो, सबके ऊपर जीएसटी है, इंक्लूड जीएसटी। एजुकेशनल मटेरियल के ऊपर भी जीएसटी लगा है भाई साहब। तो इतना सारा पैसा हम सरकार के पास जमा करते हैं जीएसटी के तौर पर, उसको इनडायरेक्ट टैक्स हम कहते हैं। पिछले साल हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था डायरेक्ट टैक्स, आज हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी। अभी जीएसटी जो पैसा है उसका क्या होता है? जीएसटी के दो पार्ट है। जीएसटी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक चीज ध्यान में रखो भाई साहब, जीएसटी जो है इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? 1 जुलाई। ये तारीख ध्यान में रखो भाई साहब, 2017 तारीख को ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 2017 सरकार आई, 2014 को 3 साल में जीएसटी चालू किया। तो ये जो है जीएसटी जो है, इसके दो पार्ट है। ये तारीख ध्यान में रखो, इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन 100% ये साल को आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी की शुरुआत हुई। जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक है यस जीएसटी, दूसरा है सी जीएसटी। इसका मतलब अगर मैंने कोई भी चीज ली, समझो 3,600 रुपए का जीएसटी भरा, वो मोबाइल का भी कैलकुलेशन किया था, तो इसमें से आधे पैसे एस जीएसटी, आधे पैसे सी जीएसटी। एस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आधा पैसा किसको जाता है? स्टेट को जाता है, और आधा सेंट्रल को जाता है। अगर किसी भी चीज पे अगर 18% जीएसटी है, समझो किसी भी चीज पर 18% जीएसटी है, तो 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी। आधा पैसा राज्य सरकार को जाता है, आधा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखना है, जीएसटी के दो पार्ट है। ओके, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ, जीएसटी नंबर एक कंसेप्ट है। जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर मतलब क्या? देखो, हर एक आदमी का एक आधार नंबर है। आदमी का, आपका पास भी आधार कार्ड है, आपका एक आधार नंबर है। उसके बाद आप 18 साल के आगे गए तो आपका पैन कार्ड नंबर आप निकालोगे। पैन कार्ड का भी एक नंबर रहता है। हर एक आदमी के पैन कार्ड का नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है, जो हमने पिछले साल देखा था। तो वैसे ही हर एक दुकान का, आप किसी मॉल में जाते हो, आप किसी दुकान में जाते हो, तो आपको दिखेगा कि वहां उसका एक जीएसटी नंबर रहता है। आपने जब मोबाइल खरीदा तो उसकी पावती देखो, उसकी इनवॉइस देखो, उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होगा। और अगर आप महाराष्ट्र से हो, आप सभी महाराष्ट्र से हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो,
तो जीएसटी नंबर की शुरुआत महाराष्ट्र में 27 से होती है, बिकॉज महाराष्ट्र का स्टेट कोड जो है ये 27 है। और उसके बाद आता है 10 पैन कार्ड के नंबर। हर एक दुकान का भी एक पैन कार्ड नंबर रहता है, हर एक दुकान का, डीमार्ट का, सबका पैन कार्ड नंबर रहता है। तो एक पैन कार्ड नंबर के कितने डिजिट रहते हैं? 10 रहते हैं, 10। समझो यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, पैन कार्ड नंबर BD BCG6988Q, समझो ये मैंने पैन कार्ड नंबर लिखा है। ये पैन कार्ड नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैन कार्ड नंबर 10 डिजिट का रहता है। और बाकी जो 3 नंबर है आखिर में जो आएंगे वो सभी बाय डिफॉल्ट हो गए। तो देखो ये 2 नंबर स्टेट कोड का, ये जो 10 नंबर जो है ये पैन कार्ड के, ओके, और ये 3 नंबर जो है बाय डिफॉल्ट। भाई साहब 2 + 10 + 3 कितने हो गए? 15। तो ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम को कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट का रहता है। तो जीएसटी नंबर रहता है 15 अल्फा डिजिट, डिजिट और वर्ड मिलके, लेटर और वर्ड मिलके, लेटर और डिजिट मिलके ये बनता है, 15 डिजिट का रहता है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द महाराष्ट्र स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है, ये भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी नंबर में बाय डिफॉल्ट नंबर कितने रहते हैं? 3 नंबर रहते हैं। पैन कार्ड नंबर कितने डिजिट का रहता है? 10 डिजिट का रहता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट था जीएसटी से रिलेटेड। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सब क्वेश्चन देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबको, आपने क्या करो कि कोई भी एक पावती लो। आपने मोबाइल लिया होगा, इनवॉइस लो, मोबाइल लिया होगा, घर में टीवी लिया होगा, या फिर टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी लिया होगा, उसकी अगर आपको इनवॉइस मिली होगी, उसके वो इनवॉइस देखो, 10-12 इनवॉइस ऐसे जमा करो और उनका ऑब्जर्वेशन करो। उस इनवॉइस में उसका जीएसटी नंबर क्या था, इनवॉइस नंबर क्या था, कितना परसेंटेज जीएसटी था, कितना परसेंट सीजीएसटी था, ये सब डिटेल्स उस पावती में, उस इनवॉइस में रहते। भाई साहब आपने 10 ऐसे इनवॉइस की स्टडी की ना, आपका 4.1 4.2 क्लियर हो गया। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछा जाता है तो आप उसके आंसर आराम से देख सकते हो। ओके, तो ध्यान में रखो, ऐसे कुछ इनवॉइस देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा। अभी आगे देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ क्या है, पावन मेडिकल है, मेडिकल स्टोर है, पावन मेडिकल स्टोर सप्लाइज मेडिसिन। वो क्या करता है कि मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। मेडिसिन के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो क्या पूछा है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी? एकदम सिंपल है। देखो रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट कितना? 12%। तो भाई साहब सी जीएसटी का रेट कितना? रेट ऑफ सी जीएसटी, रेट ऑफ सी जीएसटी, सीजीएसटी का रेट कितना? 6%। अगर जीएसटी 12 है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं और हाफ ऑफ रहते हैं जीएसटी के। तो रेट ऑफ सीजीएसटी 6% और रेट ऑफ एसजीएसटी ये भी कितना हो गया? 6%। भाई साहब इतना सिंपल क्वेश्चन है। जीएसटी का रेट अगर 12 है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो वैसे ही है, वन सर्टन आर्टिकल if a rate of CGST, क्या है बाबा? रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? कितना होगा? रेट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी का रेट कितना हो गया? वो भी 9% हो गया। और व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 18% हो गया, बराबर ना? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो जीएसटी का रेट हो गया 18%। एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं। यहाँ थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। थर्ड नंबर का थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। मिस रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच 200। देखो ध्यान में रखो, लस्टर पेंट, देखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आप हमें क्या दिया है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच लस्टर पेंट टीन ओके इज इक्वल टू कितना है बाबा? ₹2800। तो ये क्या बाबा? टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब इतने रुपए को वो पेंट कोई ग्राहक जो है कस्टमर ले रहा है।
इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देखो रेट ऑफ जीएसटी 28% है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। यहाँ क्या दिया है कि इन्होंने कितने टीन सोल्ड किए, 2 टीन सोल्ड किए हैं, एक की प्राइस 2800 है, 2800, तो 2 टीन की कितनी हो गई टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ टू टू टीन्स, 2 टीन्स, एक की अगर 2800 तो 2 की कितनी हो गई 5600, 5600, 5600 बराबर ना। एक आपको टीन मिलता है 2800 को, तो दो कितने को मिलेंगे 2800 इंटू 2 5600। ओके, तो इतने टीन जो है उसने सोल्ड किए हैं, तो इतने सोल्ड किए 5600 रुपीज को, तो उतने उसको मिलने वाले पैसे। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो रेट है ये है 28%। तो हम क्या करेंगे जीएसटी निकालेंगे, तो जीएसटी कैसा हो गया, ये 5600, इसके ऊपर कितना 28%, तो 28/100 करेंगे। हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे जीएसटी निकालेंगे, फिर उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो कितने रह गए 56 इंटू 28, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 56 इंटू 28। नहीं आता 28 का टेबल, टेंशन नहीं लेने का, 8 6 जा 48, ऊपर आए 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, एक जीरो लिया, 2 6 जा 12, ऊपर आया 1, 2 5 जा 10 और एक 1 हो गया 11, तो 8 है 6 है 5 है 1 है 1568, तो यहाँ कितना हो गया 1568। ये क्या हो गया जीएसटी, जीएसटी कितना हो गया रुपीज 1568, ये हो गया जीएसटी। अभी हमें यस जीएसटी और सी जीएसटी निकालना है, यस जीएसटी इज इक्वल टू कितना होगा, सी जीएसटी इज इक्वल टू कितना होगा, ये अभी हम निकालेंगे। देखो यस जीएसटी इज इक्वल टू, इसके हाफ होगा, हाफ इंटू जीएसटी बराबर, इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी कितना है 1568, तो इसके हाफ कितने हो गए 2 से 1568 को डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 1 है 6 है, 2 8 जा 16, 16 में से 16 गए जीरो, ऊपर से आए 8, 2 4 दैट, मुझे मतलब कितना हो गया रुपीज 784। ये क्या हो गया बाबा हमारा एस जीएसटी। एस जीएसटी अगर 784 है, तो सी जीएसटी कितना होगा, सी जीएसटी देखो 1/2 इंटू जीएसटी, इतना ही होगा 784 ही होगा, लेकिन हम लिखेंगे चलो ऐसे 1/2 इंटू 1568, 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया रुपीज 784, सीजीएसटी 784, एसजीएसटी 784, हो गया भाई साहब, एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 786। ओके, rate of CGST is 18%, then what is the price of the belt for the customer, तो कस्टमर के लिए वो कितने को बेल्ट होगा। देखो भाई साहब, कस्टमर ने अगर ये बेल्ट लिया तो कस्टमर को 586 रुपए तो देने हैं, लेकिन उसके साथ उसको 18% जीएसटी भी देना है, तो 586 प्लस जीएसटी, तो पहले जीएसटी निकालो। तो यहां हम लिखेंगे पहले टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ बेल्ट, वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज इक्वल टू रुपीज 586, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना बाबा 18% है, तो जीएसटी कितना होगा 18%, तो इसका मतलब जीएसटी क्या है, देखो जीएसटी इज इक्वल टू 586 के ऊपर 18%, मतलब 18/100। तो क्या करो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 586 इंटू 18, उसको 100 से डिवाइड करो, देखो 586 इंटू 18 मल्टीप्लाई करो, देखो 18 का टेबल नहीं आता, नहीं टेंशन लेने का, 8 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, ऊपर आया 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68 का 8, ऊपर आया 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, एक जीरो लिया, ये 6 है 8 है 5 है, ठीक है, तो क्या हो गया 8, 6 प्लस 8 14 का 4, ऊपर आ गया मेरे पास 1, 6 प्लस 8 14 और एक 15 का 5, ऊपर आया 1, और ये हो गया 10,
कितना हो गया 10,548। तो यहाँ लिखेंगे हम 10,548 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 100, 100 से डिवाइड किया तो क्या आया रुपए 105 इंटू 48। तो ये हो गया जीएसटी। जीएसटी हो गया। अभी हमें क्या करना है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर। प्राइस ऑफ द बेल्ट देखो, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर कस्टमर को क्या प्राइस होगी देखो, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो हम यहां लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू क्या है बाबा 586 प्लस जीएसटी कितना 105.48। चलो दोनों के एडिशन करो, 586 प्लस 105.48। ये 0.48 तो अपने जगह पे, 6 प्लस 5 11, ऊपर आया 1, 8 प्लस 1 9 और ये 691.48। तो यहाँ लिखेंगे 691.48 रुपीज। ये हो गई कस्टमर को वैल्यू, कस्टमर वैल्यूज फॉर कस्टमर या फिर प्राइस फॉर कस्टमर 691.48। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को या फिर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज को ध्यान में रखना है हमें कि वैल्यू फॉर कस्टमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार 1770, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। देखो हमको क्या दिए, ये जो वैल्यू जो है ना, देखो टोटल वैल्यू ऑफ कार, टोटल वैल्यू जो है वो कार की, टॉय कार जो है विथ टैक्स समझो वो कितना है रुपीज 1770 टोटल वैल्यू है। तो ये टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू मतलब जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट। तो हमको टैक्सेबल अमाउंट मालूम नहीं है। टैक्सेबल अमाउंट क्या है बाबा, टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालने, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार, अमाउंट ऑफ रिमोट कंट्रोल कार, ये समझो x रुपीज उसकी टैक्सेबल अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है और उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी कितना वो निकालना है। और यहाँ क्या है बाबा, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। तो पहले हम जीएसटी निकालेंगे। देखो तो जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी कितना होता है, जीएसटी जो है 18% है। कभी भी जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर निकालते हैं और यहां जो हमें टैक्सेबल वैल्यू दी है वो हमारे पास x है, तो x के ऊपर 18%, तो x इंटू 18% मतलब 18/100। सो जीएसटी जो है हमारे पास इज इक्वल टू आया 18x/100 रुपीज। ये है मेरे पास जीएसटी, ओके। ये है मेरे पास टैक्सेबल अमाउंट और ये है मेरे पास टोटल अमाउंट। देखो हमारे पास एक चीज को ध्यान में रखो, टैक्सेबल वैल्यू, सो देयरफॉर हमें पता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ कार, टोटल वैल्यू या फिर अमाउंट या फिर टोटल वैल्यू ऑफ कार, टॉय कार, ओके। अभी टैक्सेबल अमाउंट कितना है x है, तो उसके जगह पे x लिखो। जीएसटी कितना है 18x/100, तो लिखो 18x/100 और इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी 1770। देखो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, ये जो नीचे के 100 है उसको कट करने के लिए सब जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 100 प्लस 18x/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1770 इंटू 100। तो क्या होगा देखो, 100 इंटू एक्स 100x प्लस ये 100 गए, कितना हो गया 18x इज इक्वल टू 1770 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो बढ़ गए, ये जीरो और ये जीरो। 100 प्लस 18 118x इज इक्वल टू 177000।
x की वैल्यू निकालनी है, x अपने जगह पे 177000 अपने जगह पे और 118 डिवाइड मल्टीप्लाई वो साइड में गया डिवाइड। देखो 118 से हमें किसको डिवाइड करना है 177000 को। 118 वन जा 118, ठीक है। देखो 7 में से 8 नहीं जाते, 17 में से 8 गए 5। यहाँ देखो 7 में से 2 7 में से 1 + 1 2 गए 5 है, और ये ऊपर से एक जीरो लिया 550। देखो 118 इंटू अगर आपने 5 किया, सॉरी 17 में से 7 में से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 17 में से 8 गए 9 होते हैं हमारे पास, और ये 7 में से 2 गए हमारे पास 5 होते हैं, और ऊपर से आया 0 590 है। ओके, तो देखो 118 को 5 से मल्टीप्लाई अगर हमने किया, 5 8 जा 40, एक 0 4 आ गए, 5 1 जा 5 + 4 9 और 5 1 जा 5 590। 118 5 जा 590, देखो 118 5 जा 590, तो आंसर आ गया 0। अभी ये 2 0 बचे, इनको ऊपर लिख डालो, कहानी खत्म। कितना आ गया आंसर मेरा 1500 आ गया, 1500 आ गया। x = 1500। तो ये जो टॉय कार है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार्ड इज इक्वल टू ₹1500। तो अभी टैक्सेबल वैल्यू तो हो गया, अभी मुझे क्या करना है कि CGST और SGST निकालना है। CGST और SGST, देखो रेट ऑफ CGST कितना, रेट ऑफ GST 18% है, तो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू कितना हो गया 9%। तो अब हम लिखेंगे CGST इज इक्वल टू वन किसके ऊपर 1500, ये अमाउंट के ऊपर 9% इंटू 9/100। ओके, तो ये 2 0 गए, 2 0 गए, 15 9 जा ₹135। तो क्या हो गया रेट ऑफ, सॉरी GST कितना हो गया ₹135। ओके, इसके बाद अभी यस GST भी कितना होता है 1500 के ऊपर 9% बोले तो इंटू 9/100, आपके पास वही आंसर आएगा 135, और GST पूछा तो 270 वगैरह ऐसा कुछ तो आएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, लेकिन वो भी बहुत सिंपल है। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कम है, तो दोस्तों प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए। तो चलो जाते हैं आगे। आगे देखो क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ क्या दिया है, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एसी ऑफ 1.5 टन टू कंपनी, एक कंपनी को वो एसी सप्लाई करता है। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड ₹51,200। तो एसी जो सप्लाई किया है उसकी जो कॉस्ट है, एसी की कॉस्ट है 51,200 विद जीएसटी, जीएसटी के साथ उन्होंने ₹51,200 को दिया है। रेट ऑफ CGST ऑन एसी, CGST का जो रेट है वो 14% है। Then find the following amount as shown in the tax invoice of टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक। देखो रेट ऑफ CGST, देखो रेट ऑफ SGST 14 है, तो CGST का रेट भी आप लिख सकते हो 14%, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो ये 14% यहाँ आप रेट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो 14%। रेट ऑफ GST, अगर रेट ऑफ CGST 14 है तो GST क्या होगा, डबल होगा। 14 के डबल कितना हो गया 28% हो गया, 28% हो गया। ओके, 28% आप यहाँ लिख सकते हो। तो मेरे 2 आंसर तो आ गए, एक तो CGST का रेट 14% और यस GST का जो रेट है, या सॉरी GST का जो रेट है 28% होगा। अभी आगे क्या है, टैक्सेबल अमाउंट वैल्यू ऑफ एसी, एसी की टैक्सेबल वैल्यू पता है कि आपको, नहीं, तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू जो है ना वो हम एक्स कंसिडर करते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे तीसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, अभी तीसरा पॉइंट देखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हम क्या कहेंगे बाबा एक्स रुपीज है, ऐसे कंसिडर करेंगे। अभी हमें पता है रेट ऑफ जीएसटी कितना 28% है, तो जीएसटी निकालेंगे, इसके ऊपर जीएसटी क्या होगा। सबसे पहले देखो 51,200, देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की जो अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ एसी सॉरी कॉस्ट ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी, विथ जीएसटी, विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ उसकी जो कॉस्ट है विथ जीएसटी इज इक्वल टू 51,200। ये जीएसटी के साथ उसकी कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट, ये आपका जो एसी है उसकी जीएसटी के साथ कॉस्ट। तो जीएसटी के साथ कॉस्ट है, ये कैसी होती है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी।
टैक्सेबल अमाउंट एक्स है, जीएसटी पता है क्या, नहीं पता, तो जीएसटी का रेट कितना 28% है। तो किसके ऊपर 28%, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, एक्स रुपीज के ऊपर 28%, मतलब एक्स इंटू 28/100। तो जीएसटी जो है ये आपके पास आ गया 28x/100, ये आ गया जीएसटी का रेट 28/100। तो ऐसा मेरे पास ये जीएसटी का रेट है। अभी आगे देखो, आगे अगर आपने देखा तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि बाबा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू विद जीएसटी, वैल्यू विद जीएसटी समझो, कॉस्ट ऑफ एसी विद जीएसटी, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कॉस्ट ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ एसी विथ जीएसटी, ओके, विथ जीएसटी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट कितने बाबा, एक से, और ये जीएसटी कितना है हमारे पास, जीएसटी अगर हमने देखा तो जीएसटी हमारे पास है 28x/100, 28x/100 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसी विद जीएसटी, जीएसटी के साथ कॉस्ट ऑफ एसी कितना 12000 इतना है। तो ये नीचे के 100 हमको कैंसिल करने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 जाएगा, तो यहाँ होगा 28x इज इक्वल टू 51200 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 में 2 जीरो मेरे बढ़ेंगे। अभी देखो 100 प्लस 28 128, 128x इज इक्वल टू 512 के ऊपर 1 2 3 4 जीरो, सो x अपने जगह पे 512 अपने जगह पे 1 2 3 4 जीरो अपने जगह पे 128 मल्टीप्लाई ये जगह में आया डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू क्या होगा 512 0 को 128 से डिवाइड करना है। देखो 128 फोर कितना होता है, 8 फोर 32 के 2 ऊपर आया 3, 8 टू जा सॉरी 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 11, 1 आया 4 1 जा 4 और एक 5, 512। देखो 128 फोर जा आता है हमारे पास, कितना 4 जा 512 आता है, तो ये 4 तो रह गए अपने जगह पे और ये 12340, तो कितना हो गया बाबा, यहाँ मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया 40,000। तो यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 40,000, 40,000 रुपीज ये टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द एसी, तो ये टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है उसकी। तो ये टैक्सेबल वैल्यू निकाली हमने, टैक्सेबल वैल्यू निकालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन देखेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हो गया अभी टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अभी जीएसटी की अमाउंट क्या होगी बाबा, जीएसटी टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जीएसटी, जीएसटी क्या होगा, ये 40,000 के ऊपर 1 2 3 4 कितना परसेंट 28%, तो 28/100, 28/100, अभी 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, तो कितना आएगा आपके पास 400 इंटू 28, 400 इंटू 28 कितना हो गया, देखो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 32 के 2 ऊपर आए 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो 112 के ऊपर 2 जीरो, मतलब क्या हो गया 11,200, ये क्या हो गया जीएसटी। अभी आगे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, 5 नंबर का क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी, तो सीजीएसटी की अमाउंट क्या होगी बाबा, सीजीएसटी की अमाउंट ये जो 40,000 है उसके ऊपर कितना परसेंट 14%, तो 40,000 के ऊपर 14% इंटू 14/100, जीरो जीरो गए, 400 इंटू 14, 400 इंटू 14 कितना होगा 56 के ऊपर 2 जीरो 5,600, तो ये जो अमाउंट है अमाउंट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी सॉरी जीएसटी नहीं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितने हो गए, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी इज इक्वल टू 5600, और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितनी हो गई, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी सेम, सीजीएसटी की अगर 5600 है तो एसजीएसटी की भी वही होगी 5600, लेकिन हम जाएंगे स्टेप से 1 2 3 4 40,000 के ऊपर 14% अब, ओके, तो 14/100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आएगा 400 इंटू 14, ये 2 जीरो गए 2 जीरो गए, कितना आ गया ₹5600। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अगर आपने थोड़ा सा देखा उसको अच्छी तरह से तो आप 100% सॉल्व कर सकते हो। अभी इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में से वो हम देखेंगे, ओके।
देखो लास्ट क्वेश्चन, प्रसाद परचेस वॉशिंग मशीन। देखो प्रसाद ने क्या किया, परचेस वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स से वॉशिंग मशीन लिया, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, डिस्काउंट 5%, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है, वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस 40,000 है, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट है। देखो प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, प्राइस ऑफ किसकी बाबा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस है ये 40,000 रुपीज है। ओके, तो इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है, मतलब दुकानदार क्या बोला बाबा, चलो 5% डिस्काउंट है, और उसके बाद जीएसटी का चार्ज 28% है, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, और उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो। परचेस प्राइस मतलब क्या, ये जो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो देखो अभी प्रिंटेड प्राइस जो है 40,000 है, आपके पास देखो डिस्काउंट कितना है बाबा, परसेंटेज डिस्काउंट अगर आपने देखा, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%, तो आपके पास टोटल डिस्काउंट कितना हो गया यार, डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, ये 40,000 रुपीज जो है हमारे पास, उसके ऊपर 5% मतलब इंटू 5/100, तो ये कितना हो गया 40,000 इंटू 5/100। ये अगर आपने डिस्काउंट निकाला तो ये डिस्काउंट हमारे पास आता है, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो कितने आ गया हमारे पास 5 4 20 और ये 2,000 रुपीज जो है ये हमारा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो जो 40,000 को वॉशिंग मशीन थी उसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई, 2,000 माइनस करो, तो देखो टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन में WM लिखता हूँ शॉर्टकट में, वॉशिंग मशीन जगह कम है इसलिए, तो वो कितनी होगी 40,000 माइनस 2,000। ओके, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये 40,000 माइनस 2,000, तो 40,000 में से 2,000 गए, कितने रह गए रुपए 38,000। ठीक है, तो ये 38,000 जो है ये वॉशिंग मशीन की अभी टैक्सेबल अमाउंट। तो अभी ये जो आपका कौन बाबा प्रसाद है उसको ये 38,000 तो देने हैं, और 38,000 के साथ ही साथ उसको क्या देना है, जीएसटी देना है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%, जीएसटी का रेट 28% है, तो जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी परचेस प्राइस निकालने, तो जीएसटी कितना हो गया, ये 38,000 के ऊपर, 38,000 के ऊपर कितना 28% इंटू 28/100, तो ये 2 जीरो, ये जो 2 जीरो गए, 380 इंटू 28, अभी ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है जीएसटी, देखो 380 इंटू 28, देखो 8 जीरो जा जीरो, 8 8 जा 64 का 4 ऊपर आया 6, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 30, एक जीरो लिया, 2 जीरो जा जीरो, 2 8 जा 16 ऊपर आया 1, फिर उसके बाद 2 3 जा 6 और 1 हो गया 7, क्या आ गया 0 आया, 4 आया, 6 आया, 10,640, 10,640 रुपीज, 10,640, ये हो गया जीएसटी। ओके, जीएसटी हो गया ये। अभी हमें क्या करना है, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस निकालेंगे। चलो परचेस प्राइस कितनी है, परचेस प्राइस कितनी, डिस्काउंट देकर जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है वो, और ये आपका 10,640 जीएसटी, तो यहां लिखेंगे परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, यहां हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट प्लस जीएसटी। टैक्सेबल अमाउंट कितना 38,000 है, और जीएसटी कितना है 10,640, तो 38,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 48,640 रुपीज, ये क्या हो गया बाबा परचेस प्राइस, परचेस प्राइस हो गई 48,640। अभी मुझे क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। चलो सीजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होगा 38,000 जो आपके अमाउंट है, 38,000 टैक्सेबल अमाउंट है, तो ये 38,000 के ऊपर कितना परसेंटेज, जीएसटी का रेट अगर 28% है तो सीजीएसटी 14% हो गया, तो इसके ऊपर 14% मतलब इंटू 14/100, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखो ये जो 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, मतलब 380 इंटू 380 इंटू 14,
चलो आपको 14 का टेबल नहीं आता, टेंशन नहीं लेने का। 4 जीरो जा जीरो, 4 8 जा कितना आता है 32 के 2 ऊपर आए 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना होता है देखो, 4 3 जा 12, 13 14 15। ओके, एक जीरो लिया, 1 जीरो जा जीरो, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, तो क्या हो गया, जीरो हो गया, 2 हो गया, 5 प्लस 8 13 का 3 ऊपर आया 1, और ये हमारे पास 5 आ गया, 5320। तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 5320। तो जितना आपके पास सी जीएसटी है उतना ही यस जीएसटी आएगा। तो यस जीएसटी इज इक्वल टू सेम 38,000 म्हणजे 38,000 के ऊपर 14% इंटू 14/100, आपके पास यही आंसर आएगा 5320। ये दोनों की अगर आप सम करते हो तो आपको ये आंसर मिलता है। ठीक है, बाकी क्या आंसर आता है वो बाद में देखो, लेकिन ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो देखो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग में का पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, तो ये इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और 4.2 आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है दोस्तों, तो उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।